अच्छा, एक लाहौर शहर के अंदर बहुत बड़ी दुश्मनी चल रही है। हाँ जी। आपको पता है अभी उसमें तीफी भट्ट को किया गया, उसका एनकाउंटर हुआ हाँ कि जी। साथी छुड़ाने के हाँ लिए जी। आए हाँ थे। जी। सारा कुछ आपने देखा, जी हाँ। जी आपकी हाँ। नज़रों से गुजरा। जी हाँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये भट्ट बरादरान और अड्डे वालों की लड़ाई क्या थी? सर एक बात मैं आपको आज बता दूं, हाँ। लड़ाई कराची की हो या लाहौर की हो, हमारे पाकिस्तान के शहर में ये जो लड़ाइयाँ होती हैं ना, दुश्मनियों की या फिर गैंग बन जाते हैं, ये सिर्फ लड़ाइयाँ कोई सिर्फ प्रॉपर्टीज़ वगैरह की नहीं है, ना पैसों की। ये लड़ाइयाँ सिर्फ चुदराहट की हैं। बस। सिर्फ वो कहता है मैं बड़ा चौधरी हूँ इलाके का, वो कहता है मैं बड़ा चौधरी हूँ। इस चुदराहट में ये दुश्मनियाँ फिर पड़ती हैं और दुश्मनी फिर आगे आगे चलती है, जिसमें कत्ल गारत भी होती है। ठीक है हालांकि ये जब ये जिनके आपने नाम लिए हैं, जी, एक तीफी मौके पे, भट्ट, गोगी भट्ट हाँ जी, और एक मौके पे यहाँ पे जब एसएसपी जुल्फ़िकार चीमा साहब लगे थे, तो उन्होंने अपनी पोस्टिंग के चंद दिन बाद ही ये कहा कि ये जो टीपू है इसको गिरफ्तार कर लो और इसको बंद कर दो ये थाना ग्वाल मंडी की हवालात में। हालांकि जो ये हैं टीपू पलवान और ये अड्डे वाले, हाँ जी। ये बड़े असर और रसूख वाले लोग थे। सर दोनों पार्टियां असर रसूख वाली हैं, मतलब तीफी भट्ट, गोगी भट्ट वगैरह वो भी असर रसूख वाले हैं और ये भी असर रसूख वाले हैं। अच्छा, मुझे थोड़ा बैकग्राउंड तो बताएं, गोगी भट्ट और तीफी भट्ट का क्या बैकग्राउंड, क्या है? ये गोगी तीफी कैसे मशहूर हुए? ये सर आपने तो रिपोर्ट किया ये सारा। नहीं, इसमें मशहूरी वाली कोई ऐसी बात नहीं है। असल में बात ये थी कि ये जो तीफी भट्ट है या इसकी फैमिली है, ये पहले अपने आप को ताजर शो करते थे कि हम ताजर हैं। ठीक है। और फिर एक मौका ऐसा आया कि तीफी भट्ट अंजमन ताजरान जो अकबरी मंडी है वहाँ का चेयरमैन बन गया। 30 साल से जी चेयरमैन। हाँ, बल्कि समझ लो वो ताज हाथ वाला साहब बन गया। जबकि उसका बड़ा भाई पहले ही अंजमन ताजरान जो ब्रांड रोड है उसका चेयरमैन था, जी, ख्वाजा अजहर गुलशन ख्वाजा नाम है अजहर उनका। गुलशन जी, वो पहले ही उसका चेयरमैन था। यानी ये अपने आप को शो तो करते थे कि हम असल में हैं ताजर। हालांकि ताजर जाजर तो कोई मैं नहीं मानता। बाकी लीडर बनने के लिए क्या है कि आप असर रसूख इस्तेमाल करें। अच्छा, इनके पास तो वो भी आते थे, सियासी रहनुमा भी इनके घरों में आते थे। बिल्कुल आते थे। गोगी भट्ट साहब का मैंने आप ये पॉडकास्ट कहते किया, हैं, वो उन्होंने मैं कहा आपको कि एक वाकया बताता हूँ दिलचस्प, हाँ हाँ वो आपके लिए भी और आवाम के लिए भी दिलचस्प होगा। एक मरतबा मैं लाहौर के CCPO लगे हुए थे अमीर बैन साहब, जी, ठीक है। मैं उनके पास बैठा हुआ था। उन्होंने अपने PTCL नंबर से फ़ोन मिलाया। अब मुझे ये पता चल गया कि फ़ोन वो जो उन्होंने मिलाया है ना, वो मिलाया था हमजा शहबाज को। अच्छा। हमजा शहबाज साहब ये कह रहे थे कि ये जो पीपल्स पार्टी वाले हैं ना, ये कहते हैं कि जी हमने लाहौर की मार्केटें बंद करवानी है, पहिया जाम हड़ताल करनी है, तो ये होनी नहीं चाहिए। तो अमीर बैन साहब ने फ़ोन बंद करके ना किसी SP को, किसी DSP को या किसी पुलिस ऑफिसर को फ़ोन नहीं किया, उन्होंने फ़ोन तीफी भट्ट को किया। अच्छा। कि भट्ट साहब पीपल्स पार्टी वाले ने किया जे इस तरह हड़ताल है, कल दुकाना नहीं खुलन गियाँ, पहिया जाम हड़ताल, लेकिन कल हड़ताल नहीं होनी चाहिए थी। तीफी भट्ट ने यकीन दिलाया कि मार्केटें खुलेंगी, कोई पहिया जाम हड़ताल नहीं होगी और मार्केटें भी खुलेंगी। ये साल होगा 2000। अमीर बैन साहब CCPO थे जी, ये साल होगा 2015 या 16 का तकरीबन। अच्छा, अंदाज़ा करें कि आपका CCPO जो है वो मदद ले रहा है उनसे, ओह। तो बाकी एक पब्लिक के बंदे किया उनके साथ फटा हो जाए, उस बेचारी की क्या पोजीशन है। इतने इतने वो असर रसूख वाले थे। इतने से रसूख वाले थे। लेकिन एक बात मैंने देखी है, जुल्फ़िकार चीनी को मैंने देखा है, वो नहीं केयर करता था। वो मैं उसका वाक़या आपको बताने लगा था कि उसका फ़र्क और अमीन बैंस का फ़र्क। उसने जुल्फ़िकार चीनी ने कह दिया कि ये जो गोगी भट्ट है ना, इसको गिरफ़्तार करें
और इसको थाने में से जाके हवालात में बंद कर दे। गोगी बाट को हाँ, और टीपू पहलवान को, टीपू को बंद कर दिया गया गवर्नमेंट ने, ठीक उसको बंद कर दिया मिसरिया। ठीक है, दोनों को बंद कर दिया। हाँ, और तीफी हवालात। बाट साहब को? नहीं, इनको नहीं। तीफी बाट साहब को नहीं। अच्छा जी, फिर? तीफी बाट साहब को शायद इस वजह से नहीं कि आप दिलचस्प बात यह है कि आप रिकॉर्ड कभी जाके देखें ना पुलिस के पास तीफी बाट का तकरीबन रिकॉर्ड जो है ना क्राइम का, वो ना होने के बराबर है। ना होने के बराबर है? हाँ। तो इतना नाम कैसे बन गया बेग साहब? एक इतना बड़ा काम उन्होंने स्टेचर कैसे बना? काम उन्होंने, वो बताता हूँ कि काम उन्होंने क्या किए। वो भी एक आपको ऐसा वाकया बताऊंगा हाँ कि आप कहेंगे कि बस अखीर ही हो गई है, मेरा ख्याल है कि आप इस बात को ख़त्म ही करें। अच्छा वो बताइए भी मैं वाकया बताता जी, हूँ। बताइएगा। अच्छा, ये कि जुल्फ़िकार चीमा साहब ने बंद जुल्फ़िकार कर दिया। चीमा साहब ने दोनों को बंद करा दिया। अब हमारे लाहौर के एक MNA साहब, वो मैं ऑफ द रिकॉर्ड आपको नाम बता दूंगा चले ठीक है, क्योंकि बड़े बाअसर हैं वो, ठीक है। क्योंकि जुल्फ़िकार चीमा साहब के मैं पास बैठा हुआ था, वो नाश्ता कर रहे थे। अच्छा वो MNA साहब आ गए, एक साथ MPA साहब आ गए, और एक जो उस वक़्त के लॉर्ड मेयर थे वो भट्ट साहब जी, ठीक जो है ग्वालमंडी में होते थे, जी, ठीक है। एक वो आ गए, ये भी आके बैठ गए। चीमा साहब ने MNA साहब के साथ उनकी शनासाई थी, पूछा कि हाल चाल है, ठीक ठाक हो, सुबह की तरह छापा मारिया जे। उन्होंने कहा जी छापा की मारना, वो जरा गोगी बाटे हाँ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਉੱਥੇ ਮਿਸਰੀ ਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਤਾਜਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਲਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਸਾ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਾਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਤਾਜਰ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਵਾਲਾਤ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਹਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੱਲ੍ਹ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ SHO ਹੈ ਨਾ, हालांकि वाकफ सी, लेकिन उन्होंने माजरत की थी, उन्हें कहा जी बड़े सख्त ऑर्डर ने उतों जी, ठीक है। मुलाकात नहीं हो सकती। चीमा साहब कहते हैं तुसी MNA हो, ये लॉर्ड मेयर ने तो तुहाडे कहते भी नहीं मुलाकात है। वो कहता जी कि सर गल है जे साडा पूरा जी कि सूख भी सी, लेकिन इसके बावजूद उन्हें मुलाकात नहीं होने दी, गोगी बाट से मुलाकात नहीं होने दी। ठीक है, ये MNA की भी मुलाकात नहीं होने दी, SHO ने किसी की भी नहीं होने दी, लॉर्ड मेयर की भी नहीं होने दी। वो हुण कह रहे हैं MNA साहब के नाल दे, वो कहते हैं जी पहला जिहड़े हैगे ना ASP नुलखा, उदों ASP नुलखे के तहत होंदा सी थाना, वो सर्कल सी नुलखे सर्कल, वहाँ से पहले परमिशन लेके आओ तब मुलाकात होगी, वगरना मुलाकात नहीं होगी। तो चीमा साहब कहते हैं तुसी उन्होंने जाके मिल लवो, उन्होंने जाके गल दसो जी मैं गल्लां दसन रहे हो। उत्थे हुण कहता है MNA तुहानूं वैसे CM साहब का फोन आया साढ़े मुतलक? CM शहबाज शरीफ? अच्छा। उन्हें कहा जी फोन तो आया, लेकिन तुसी फोन नूं छड्डो, जी वो उस फोन नूं कोई अहमियत नहीं सन दे रहे चीमा साहब, और तुसी फोन नूं छड्डो, पर तुहानूं मैं कहा ना तुसी जाके उन्होंने मिल लवो आप जाके ASP नूं, और उन्होंने सारी पोजीशन क्लीयर करो, अगर सारे इस तरह तो असां नहीं जाना, तुसी उन्होंने फोन करो फिर जावांगे, नहीं तो असां नहीं जाना। चीमा साहब ने खैर फोन चुकिया किया उन्होंने ASP नूं, तो यार MNA साहब ने, लॉर्ड मेयर साहब ने, तो MPA साहब ने आए ने, इन्हें मुलाकात करनी है गोगी बाटी नाल, तो देख लो जो जो कानून के मुताबिक तरीक़ाकार है तो मुताबिक इन्हों की मुलाकात दे लो, जो सी करवा दिओ, कोई ना उतो तुहाडे कोलों लैके तो होर नहीं जाना। ASP ने कहा ठीक है, हेलो जी मैं तो तुहाडे कहण ते फोन कर दिता, वो हुण चले गए मुतमैन हो के। वो लेकिन हाली मुश्किल कचहरी चौक क्रॉस किया होएगा, तो चीमा साहब ने दोबारा फोन किया ASP नूं, जे मेरे कोल बैठे सन, बल्कि मेरे सिर पर सवार होए सन, तू फोन करेगा तो असा जाना है, तो मैं इस मजबूरी के तहत फोन किया, भाई मैं तेरे काम में मुदाखलत नहीं करता, तेरा दिल करता तू मुदाखलत में सच्ची मुलाकात करा, तेरा दिल नहीं करता तू मुलाकात ना करा, तेरी अपनी डिस्क्रिप्शन है, मेरी तरफों कोई दबाव कोई सिफारिश नहीं। अच्छा, ये चीज़ जुल्फ़िकार चीमा साहब ने कहा। हाँ। ये CM का फ़ोन आ चुका हुआ है
और MNA भी आ चुका है, लॉर्ड मेयर भी आ चुका है, फिर भी उन्होंने ये कहा? नहीं, मैं फिर भी कहा। अच्छा ASP आंदा जी अगर वो मेरे को आन तो मैं की कमा कि मतलब तू इस तरह कर, तू दफ्तर तो गड्डी च बैठ के किधरे रेस्टोरेंट किसे चला जाओ तो जाके कॉफ़ी शाफी पी, तो कोई घंटे 2 घंटे बाद वापस आ जी, उदों तक वो चले गए होंगे, तेनों यानी कि मगज ना खपाना पे। वो कहता जी ठीक है, एक ऐश है, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ये ਤੁਸੀਂ मेरी ਬੈਠੇ ਹੋ। मौजूदगी ये हुई है। ਠੀਕ ਹੈ। क्या अगे ASP साहब है कोई नहीं सर, ਉਹਦੇ ਅਰਤਲੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰ ਕੋਈ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗੱਡੀ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਦੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ। ਇਹਦੇ ਵੀ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ASP ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਫਿਰ ਛੱਡਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਜੁਰਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਲਏ ਸਨ ਸੈਕਸ਼ਨ 54 'ਚ ਅੱਛਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਉਧਰੋਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 54 'ਚ ਰਿਮਾਂਡ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਉਧਰੋਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 54 'ਚ ਰਿਮਾਂਡ ਸੀ, ਟੀਪੂ ਦਾ ਤੇ ਗੋਗੀ ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸੀ। ਸੈਕਸ਼ਨ 54 'ਚ ਰਿਮਾਂਡ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਵੱਖਰਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵੱਖਰਾ ਸੀ ਰਿਮਾਂਡ। ਹੁਣ ਸੈਕਸ਼ਨ 54 'ਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਤੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਜਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਛਿੱਤਰ ਪੌਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਛੱਡਤਾ ਗਿਆ ਫਿਰ। ਬਿਲ ਆਖਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਤਾ। ਹਾਂ।